और जब तक हम इधर उधर भाग रहे हैं, वो जाप भी कर रहे हैं, तो नकली जाप चल रहा है, ये असली जाप नहीं है। नाम जपत मंगल दिस दसहु, दसों दिशाओं में मंगल का अर्थ क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी। अरे भाई, जो कभी मरता नहीं है वो मरेगा। तो तुम्हारा मंत्र तो ये कह रहा है कि तुम वासुदेव हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? ओम भूर भुव स्वाहा, कोई सा भी मंत्र लो, सभी में ओम लगा है, और ओम का अर्थ होता है परमात्मा। तुम परमात्मा हो, ये जपते जपते तुम्हें पता लग गया। तो तुमने आज तक जाप ही नहीं किया, हमको तो पता लग गया। तो जपने का अर्थ यह है कि हम मंत्र को न रहने दें, स्वयं मंत्र रूप ही हो जाएं। तो कब होंगे? जब हम मंत्र को अर्थ सहित जो है समझ करके और उसका जाप करेंगे। केवल जो है उच्चारण करने से लाभ होते हैं, उससे भी, लेकिन उससे हल्के लाभ हैं, और उसकी अब तुम्हारी उम्र नहीं रही। वो तो बच्चों को दे दिए जाते हैं, तोतली वाणी से बच्चे अपने कहते रहते राम 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 राम, ओम नमो भूर्भुवः स्वाहा फलाना भी का, तो उनके अंदर संस्कार पड़ते हैं। लेकिन अब तुम बुढ़ापे में ये मालाएं घुमा रहे हो, ये मालाएं काम करने वाली नहीं है। सच्चाई से जीवन को स्वीकार करो, और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई यही है कि तुम और भगवान और तुम्हारा मंत्र, ये तीन हो ही नहीं। उसी मंत्र को जपते जपते तुम अपने स्थूल देह के अभिमान का त्याग करो। उसी मंत्र को जपते जपते तुम सूक्ष्म देह जीवत्व का, अभिमान का त्याग करो। उसी मंत्र को जपते जपते तुम्हें हृदय से स्वीकार होना चाहिए कि भगवान के विषय में हम कुछ नहीं जानते। है किसी को स्वीकार? तुमसे कोई पूछे भगवान को जानते हो, तो क्या जवाब दोगे? जानते हैं। तुम ना दो, तुम तो घिसे पिटे हमारे विद्यार्थी हो। हम इनसे पूछ रहे हैं जिन्हें आज तक बताया नहीं गया। बताओ, आप लोगों से कोई पूछे कि तुम भगवान को जानते हो, तो क्या जवाब निकलता है आपके मुंह से? ये कोई नहीं कहता, बहुत कम सब कहते हैं हम भोले बाबा की पूजा करते हैं। कहीं कहाँ? कहीं नरिया आश्रम में बैठे। जानते हो तुम? अच्छा, हम कह रहे हैं कि भगवान नरिया आश्रम पे नहीं मिलेंगे, भगवान तुम्हारे भीतर बैठे हैं। अब यही अंतर आ गया। अब नरिया आश्रम वाले तो छूट गए, वकील साहब ने कहा भीतर बैठे हैं। अब आंखें बंद करके भीतर बड़ा कोशिश करते हैं। अब कोशिश कामयाब क्यों नहीं होती है? क्योंकि आंखें तो मीची हैं, लेकिन मन रूपी आंख कहाँ लगी है? लड़का बिटियन में। तो भीतर वाला भगवान इतना तो हमें लगता है तुम्हारी तरह उल्लू नहीं है। बुरा नहीं मानना, हम भगवान को उल्लू कह रहे हैं, नहीं तुम बुरा मान जाओ। हैं? देख लो हम कौन हैं। अच्छा, उल्लू की परिभाषा क्या होती है? उल्लू का लक्षण क्या होता है? उसे सरेआम दिखता नहीं है, दिन में प्रकाश में उसको दिखता नहीं है, और जब रात आती है तब उसको क्या होता है? दिखने लगता है। ठीक है, अब जरा बड़ा सोच समझ के जवाब देना। भगवान ने तुमको मनुष्य का देह दिया, किसके लिए? यहाँ प्रकाश था, यहाँ उजाला था, तो उजाले में आपको भगवान दिखने चाहिए कि नहीं? चाहिए उजाले में। तो नहीं दिख रहे। ऐसे मनुष्य ढूंढ के लाओ जो कहें कि हमको दिख रहा है भगवान, हम उससे बातचीत करेंगे। अगर तुमको दिख रहा है तो बताओ कैसा है। ठीक है, तो भगवान तुमको इस उजाले में नहीं दिख रहे। अब क्या दिखने लगता है? रात्रि वाले सामान दिखने लगते हैं।
नहीं देख रहे? लड़का बच्चा शरीर। अच्छा बताओ कैसा लगता था उदय सिंह जब दौड़ा पड़ा था तब? हे राम, हे गुरुदेव, हे हमारे पुण्य, बचा लो। देव सत्य कह रहे हैं। हमें चलो भी ठीक है, सच- कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। सत्संगी हो तो कुछ ना कुछ तो लगता होगा, ठीक है। ये तुम्हें नहीं लगता कि हम ब्रह्म हैं? क्या लगा उस समय? ये तो नहीं। हाँ, बस वही तुम्हें कहलवाना चाहता हूं। और जब तक तुम्हें ये नहीं लगता है तब तक क्षमा करना, एक उल्लू से ज्यादा और कुछ भी हो नहीं। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। यहां तो हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? रात है कि दिन? अब देखो, तुम्हारी गीता, भगवत गीता तुम्हें सिखाती है, लेकिन तुम उसको बोलते हो, विचार तो करते नहीं। या निशा सर्वभूतानाम मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, ये जग जामिन। अच्छा, ये जगत क्या है? ये जगत है लगता है कि नहीं लगता? ये जगत आप लोगों को है लगता है कि नहीं लगता है? तो फिर को भाई देख लो, गोस्वामी जी कह रहे हमारे ऊपर आरोप मत लगा। यह जग जामिन, ये जग रात्रि है और तुम्हें क्या लग रहा है लग रहा है। रात्रि का मतलब नहीं और दिन का मतलब है। तो अब बताओ, जगत है कि जगदीश है? जगदीश है ही नहीं, और जगत इतना है कि कहीं ना कहीं जो है हम फंसे हैं, सो रहे हैं। और गुरुदेव इशारा क्या करते हैं कि जगते रहो, जागते रहो। संत और गुरुदेव और शास्त्र ये पहरेदार हैं, ये हमको जगा रहे हैं। और जितना जितना ये जगाते हैं उतना ही उतना हम जानते हो क्या करते हैं? और गहरी नींद सो जाते हैं। देख लो, अनुभव करके देख लो। जब तुमने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे हैं, चौकीदार चिल्ला रहा है जागते रहो, तो तुमने कहा कोई बात नहीं, चौकीदार सड़क पे है, कोई चोरी नहीं होगी, और गहरी नींद सो गए हैं। और वही आचरण है। भगवान सब अच्छा करेगा। भगवान, हम चाहे जितने पापों में लगे रहें, भगवान हमारा क्या करेगा? अच्छा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भगवान हमारा चौकीदार है। इसलिए कोई मकान पर बजरंगबली को बिठाल देते हैं, कोई दुकान पर लक्ष्मी जी को बिठाल देते हैं। बोलो, बिठाल देते हो कि नहीं? कोई चारपाई के ऊपर। अरे यार, शर्म करो, ये तुम्हारे नौकर नहीं है। तुमने इनसे अपनी चाकरी कराना शुरू कर दी है, इसलिए तुम्हारी तरफ उनकी दिव्य दृष्टि पड़ती ही नहीं है। जब पहले तुम इनको अपना मालिक स्वीकार करो। ये देवी देवता यहां मंदिरों में, फाटकों में बंद करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे मालिक हैं। चाहे शिव जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे अन्य देवी देवता जिसके भी तुम उपासक हो, ये तुम्हारे मालिक बने पहले। हाँ, मेरा परमात्मा, प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरा दारिद्र्य हर लो, मुझे दानी बना दो, मुझे दाता बना दो। क्या प्रार्थना करते हो ईमानदारी के साथ बताओ? हे प्रभु, मेरा दारिद्र्य हर लो और मुझे लखपति बना दो। बोलो, बड़ा गहरा चिंतन है शास्त्रों का। तुम्हें सुनाने वाले आचार्य केवल तुम्हारा मनोरंजन करते हैं, सच्ची बात बोलना आती ही नहीं। दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो का अर्थ क्या है? जब भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि में एक ही बात आ जाएगी कि देते रहो, देते रहो, देते रहो।
और जब ऐसी बात बुद्धि में आ जाएगी तो तुम को हो दाता है, अब लेता नहीं हो। और दाता एक ही है कि हजार है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अब हमारा बाबा इतना अच्छा है किसी को दिखता ही नहीं। ये बाबा देने के लिए गेहूं सुखा रहा है, तुम उस पर कटाक्ष कर रहे हो। देख लो, अगर देना तुम्हारी उसमें आ जाए तो ये जगत के काम भी, जगत के कर्म भी दिव्य बन जाएं। लेकिन देना आता नहीं है। कहीं ना कहीं हम देने के नाम पर लेना शुरू कर देते हैं। ले आओ, वो ट्रेन बोलती है ना, धक धक धर धर जाओ, ले आओ धर धर जाओ। सारी दुकानें, सारी किसानी, सारी मेहनत किस लिए? ले आओ, जितना हो सब लेते आओ। देना तो हमने सीखा ही नहीं। अच्छा, नकल करते हो क्या कि हम तो ज्ञान बांटते हैं? नकल मत करो, पहले ज्ञान है तुम्हें तो जो चीज है ना उसको उसके दाता बनो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हमारे भारत की तरह देह तो है, तो इस देह को भी दे डालो। किसको दे डालो? ईश्वर को दे डालो। तुम ये अहंकार मत करो कि हम गौ सेवा करते हैं। तुम ईश्वर के नौकर हो, ईश्वर डाल दीन मोगरा, तुम्हें हाल ही का परा। ये बात बड़ी मुश्किल से समझ में आई। हम भी इसी तरह अहंकारी थे। एक दिन हम भी कोई काम करते थे तो उसका अहंकार लाद लेते थे कि हमने इतना इसको दान दिया, हमने इतनी इसकी सेवा की, हमने अपने पिताजी माताजी की सेवा की। ये अहंकार लादे रहते थे। ठीक है, जब पता चला अहंकार टूटा तब पता चला कि ईश्वर डाल दीन मोगरा हालई को परा। ईश्वर ने हम ही को नियुक्त क्यों किया इस काम के लिए? तुम्हें क्यों नहीं किया? सोचो, बड़े बड़े विद्वान हैं, आप लोगों में भी बहुत बुद्धि वाले हैं, लेकिन आओ सच्चा सच्चा प्रवचन करके सुनाओ। क्यों? अभी आपकी नियुक्ति किसी और के लिए है और वो काम तुम करते नहीं, समझ में आता नहीं। तुम्हें पेंशन मिल रही है, वो पेंशन अब घर को ना दो, जी हाँ, इधर उधर बांटो, तो तुम ईश्वर के भक्त हो। देखो, बांट तो रहे हो तुम, हम ये जानते हैं कि तुम अपने शरीर पे खर्च नहीं करते हो, लेकिन जहां शरीर जुड़ा है वहां तो करते हो। तो वैराग्य नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा जो है ऐसी वैराग्य की बात कर देता हूं कि हमारे सत्संगी कहीं कभी कभी हो सकता है उसको गलत अर्थ में ले जाते हो। नहीं, जो गलती की है फिर देखो रिपीट करता हूं मैं, जो भूल हमसे हो गई है उसका पहले प्रायश्चित कर लो। जैसे आपके शरीर के द्वारा जो ईश्वर ने तुमसे पलवाने की तुम्हें ड्यूटी दी थी, कौओं को समझो, कौआ ही, कौआ से ज्यादा कुछ नहीं, घर बार में लगे हो तो, लेकिन चलो कौआ सही, कोयल रूपी ईश्वर ने हमें ये ड्यूटी दी है, तो उस ड्यूटी का तो जो है निर्वाह कर लो। लेकिन जब वो हो चुका, अब नाती पैदा हो गए, हमें लगता नातियों के पंथी होंगे, नहीं होंगे, और पंथियों के संती, और तुम्हारी उम्र इतनी लंबी हो तो तुम सारी तनख्वाह उन्हीं में लगाते रहो। विचार करो। तो एक सीमा के भीतर तो जो है शास्त्र क्षम्य करते हैं, लेकिन अगर तुम उसी में लगे रहोगे तो ये पाप है। तुम्हारी अपनी कमाई, जब धन लगेगा धर्म में तब धर्म जागृत होगा। जी हाँ, अभी धन लगता है अधर्म में और जगाना चाहते हो धर्म को, तो कैसे जाग जाए? बताओ। धर्म उसी को कहते हैं जो जागा हुआ हो। सोए हुए धर्म को धर्म नहीं कहते। ये जो धर्म आप लोग करते हो ना, अखंड रामायण करा दी, धर्म तो है, लेकिन कैसा है ये बेहोशी वाला है।
होश में आकर के धर्म करोगे जब, तो एक ही धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है, जिसको हमारे भारत जी बोलते रहते हैं, मुझे तो याद नहीं रहती। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा। जैसे हम इसलिए ये बातें नहीं सुना रहे हैं कि हम किसी की जो है अवहेलना करें, उसे नीचा दिखाएं। केवल देखो, आप सजग रहते हो धर्म के प्रति की नहीं। बाबा ने जब कहा कि क्षमा करना, अब भले वो नहीं भूखे थे, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा ने कहा कि इसके लिए हमें क्षमा करना, ठीक है, तो वो क्षमा वाला शब्द मुझे खटक गया। क्यों? क्यों? अरे भूखे को रोटी दोगे तो काम बनेगा कि क्षमा करने से काम बन जाएगा? बता दो। कोई दरिद्र आदमी है जिसे धन की जरूरत है, तुम उससे कहो कि चले जाओ आगे क्षमा करो, तो तुम्हारा क्षमा मांगने से वो दरिद्र खुश हो जाएगा? वो कहेगा हमें तो मालिक पैसे की जरूरत है, तुमको क्षमा करने की हमें जरूरत नहीं है। तो धर्म किसको कहते हैं? देने को धर्म कहते हैं। किसको देने को? जो अपना न लगता। ये बहुत मोटी परिभाषा है। कहाँ दिया जाए? अभी हम धन की बात कर रहे थे, चलो अब धन नहीं है तो आपके पास तन है, तन का दान करो, यानी सेवा करो। अच्छा, तन भी नहीं है आपके पास, धन भी नहीं है, तो मन है कि नहीं है? तो अब इस मन को परमात्मा में लगाओ। हाँ, हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, गर्दन हिलने लगी है, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, और लगे काय में हो? बैलों की सानी में लगे काय में पड़े हो? घर गृहस्थी के कार्य में। तो मेरा अभिप्राय जो है, आपको जो है व्यंग कसना नहीं है। ये मनुष्य शरीर की महिमा समझो। ये मनुष्य का जो तन मिला है, मनुष्य की जो बुद्धि मिली है, वो केवल भजन के लिए मिली है। और ये भजन के तरीके हैं, बचपन में कोई दूसरा भजन, जवानी में कोई दूसरा भजन, अब वृद्ध अवस्था में तो केवल सत्संग के अलावा और हमें लगता है कोई भजन काम आने वाला है। तो जिसको जो है ये धर्म की सजगता आ जाती है, वो धर्म को व्यापार नहीं बनाता, वो धर्म को दिखावा नहीं बनाता, बल्कि इस धर्म से अंतःकरण की शुद्धि करता है। तुम्हारा अंतःकरण धर्म से ही शुद्ध होगा। धर्म से विरति, जी हाँ, धर्म से ही वैराग्य प्राप्त होगा, अधर्म से कभी वैराग्य प्राप्त नहीं। देखो, चाहे जितने जो अभी हमारे भारत जी सुना गए, किसी ने इनको कह दिया ब्रह्मलोक के भोग जो करे सवन को त्याग, हो जाएंगे। वह शर्त यही है। कौन सी शर्त है? देना सीखो। ब्रह्मलोक तक के भोगों का त्याग हो जाएगा अगर देने की कला आ जाए तो। तुम्हारे पास जो कुछ है सब दे डालो, तो अपने आप जो है धर्म तुम्हें उधर मोड़ देगा, किधर? वैराग की तरफ। और वैराग हो गया ना विवेकपूर्ण, तो ये सब खट संपत्तियां जिनका यहाँ जिक्र हो चुका है, सब तुम्हारी मुट्ठी में होगी। तुम्हें केवल मोक्ष चाहिए, ये तुम्हारी भीतर से जागृत हो जाएगी। फिर तुम जागते हुए, हाँ, नहीं जगते, ये कहा जाता है, सोते हुए नहीं सोते, करते हुए नहीं करते। सारा ब्रह्मांड तुम जो है उठा लो अपनी उंगली पर तुम कुछ करते हुए नजर नहीं आओगे। तुम अकर्ता हो, तुम अभोक्ता हो, ये तुम्हें खुद दिखने लगेगा, क्योंकि करना धरना तो शरीरों में है, मुझ जीव आत्मा में कुछ करना धरना नहीं है।
है ही नहीं ना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब बेहोश हो जाते हो तब क्या करते हो? देखो, बेहोश हो जाते हो तब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारी नाड़ी तो चल रही है। अभी क्या लगता है? अभी जरा जो है जागृत अवस्था में हम बीमार हो जाएं, तुरंत डॉक्टर के पास, वैद्य के पास भागते हैं कि नहीं अपन? कोई सी भी बीमारी हो जाए। और नींद में क्या करते हो? तो नींद में तुम्हारे शरीर का संचालन जो कर रहा है वही तो जागृत में कर रहा है, कोई दूसरा थोड़ी है। सिर्फ उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। बस इतने जाग जाओ धर्म के प्रति, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मनुष्य का शरीर केवल भजन के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। और ये घोषणा तुम अपने अंदर से करने लगोगे। क्या? गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा। जब गर्भ में तड़प रहे थे तो क्या शर्त हुई थी आपकी ईश्वर से? देखो, आपको याद नहीं है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं कि जीव जब गर्भ में होता है तो इतने महान कष्टों में होता है कि वो अपने प्रभु से प्रार्थना करता है कि मुझे इस नरक से उबारो, मैं तुम्हारा भजन तुम्हें प्राप्त करके ही रहूंगा। इसलिए मुट्ठियां बांधे हुए आता है। मुट्ठी बांध के क्या की जाती है? प्रतिज्ञा, दृढ़ता। हाँ, मुट्ठी बांध के जो है कहा जाता है, हे प्रभु अब मैं तुम्हें पाके ही रहूंगा, अब मैं परम सुख में आके ही रहूंगा। लेकिन भूमि परत बढ़ावर तुमने अपनी प्रतिज्ञा भुला दी। ये शर्त आपने जो है पालन नहीं की। और जब तुम शर्त पालन नहीं करते हो तो बताओ क्या होता? तुम्हारा चालान हो जाता है कि नहीं है? जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से सुसमय मिल गया, तेरे सौभाग्य से सुसमय मिल गया, इसके उपयोग का योग कर ना सका, इसके उपयोग का योग कर ना सका। जो समय पर समय को न समझा सही, जो समय को समय पर न समझा सही, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, यदि इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। ये दृष्टांत समझ में आया? मूल भी सही, ये वृक्ष लगा हुआ है,
तो इसकी जड़ सही है कि नहीं? और वृक्ष कैसा है वो भी सही, पत्तियां कैसी हैं वो भी सही है ना। अब इसमें जो है फूल और फल ना आए तो ये किस काम का है? बेकार है। ऐसे ही प्यारो तुम्हारी जिंदगी, जी हाँ, मूल क्या है तुम्हारा? ईश्वर, मूल ईश्वर है, ठीक है। और वृक्ष क्या है तुम्हारा? ये देहत्व। अब ठीक चल रहा है कि जो है बीमार हो? ठीक चल रहा है सबका, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब इसका तुमने महत्व तो नहीं समझा वृक्ष का। ऋतुपत के जो है आने से कोई लाभ होगा? तुम्हें मनुष्य शरीर मिलने का कोई लाभ होगा? अगर मर गए तो नहीं होगा। तो हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं मरेगा? झूठा मत उठाना। शरीर से तो मरेगी, शरीर से तो मरेगी। देखो, झूठा झूठा हाथ जो उठाएगा उसको नर्क जाना पड़ेगा। हाँ जी, केवल सुन लेना कि हम नहीं मरते, काम नहीं बनेगा। तुम्हारे भीतर क्या लग रहा है, मरोगे कि नहीं मरोगे? शरीर से मरे, अगर मरे गए, देखो नहीं, ये भी बातें नहीं चलेंगी। हम आधा अधूरा ज्ञान देना ही नहीं चाहते। या तो मरोगे और या तुम कभी मरोगे ही नहीं। तुम्हें लगता क्या है? बोलो, जो लगता है वही कहो। अगर आपको लगता है कि हम मरेंगे तो वृक्ष जैसी दशा है अभी, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। नहीं, कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूं मैं। आप धनवान हो, आप पुत्रवान हो, आप वैभववान हो, खूब भैंसियां आपके दूध दे रही हैं, सब कुछ है, खर्चा चल रहे हैं। केवल एक जवाब दो, मरोगे कि नहीं मरोगे? अगर मरोगे तो तुम्हें अभी कुछ मनुष्य जन्म की लाभ हासिल नहीं हुआ। ये मनुष्य जन्म मरने के लिए नहीं मिला, ये अमर होने के लिए मिला है। अमरता का नाम है सत्संग। सत्य क्या होता है? सत्य की परिभाषा क्या? जो मरता नहीं वो सत्य होता है। तुम्हारी बुद्धि के अनुसार सत्य थोड़ा ही है कि हमारे 2 लड़का हैं, 2 बेटियां, उनके ब्याह हो चुके, हम मस्त हैं। कहाँ मस्त हो? मर जाओगी। बोलो, तुम्हें अपनी अमरता का जब तक बोध नहीं होता तब तक लगे रहो भगवान के भजन में। फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, तेल साबुन से धोया है मलमल के तन। यानी कितना टन साबुन खर्च कर चुके हम लोग। अब जो नहीं लगाते होंगे वो हंस रहे होंगे हमारे ऊपर। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, तेल साबुन से धोया है मलमल के तन। प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन, प्राग काशी अयोध्या गए वृंदावन। फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। अच्छा, एक चौपाई भी है रामचरितमानस में, निर्मल मन जन। अब ये गलत तो नहीं है? तुम्हें भगवान मिल गए क्या? देखो चौपाई क्या कह रही, निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र नव
या तो आपको जो है परमात्मा मिल गए हैं, जी हाँ, परमात्मा मिल गए हैं तो मन निर्मल हो गया है, और अगर परमात्मा नहीं मिले हैं तो भाई साहब कितने भी चतुर बनो, अभी भीतर तो कतरनी चल रही है। हाँ। बोलो, मिल गए परमात्मा? 30 मिनट का हो गया, 30 मिनट का हो गया, 30 का ही तो हुआ अभी, 1 घंटे का हो गया। 1 घंटे का हो गया, 60 मिनट का। हाँ। चलो 2-4 मिनट और बढ़ जाने दो, कोई बात नहीं। देखो जरा, ये गा करके हम लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा मन तो साफ है, हमारा मन कहाँ साफ है। खूब ध्यान दिया करो, जबरदस्ती हाथ उठा देने से तुम अजर अमर नहीं हो जाओगे, तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो जाएगा। निर्मल मन का एक ही अर्थ है, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं परमात्मा के अलावा और कुछ हूं ही नहीं, ये तुम्हें पता लग जाएगा। अगर ऐसा हो गया है तो हमें मानने में कोई ऐतराज नहीं है, आपका मन निर्मल है। और जब तक तुम जीव हो और किसी ईश्वर से डर रहे हो, जब तुम देह हो और यहाँ संसार की आफत हाफी में फंसे हो, तब तक मन गंदा है। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, सच्ची वाणी न बोली कभी जान के, सच्ची वाणी न बोली कभी जान के, विष भरी बोली बोली है विष घोल के, विष भरी बोली बोली है विष घोल के, तेरी बोली से गोली का घर हो असर, तेरी बोली से बोली का घर हो असर, तो ऐसे गाने बजाने से क्या फायदा, ऐसे गाने बजाने से क्या फायदा। तब बोलते समय आपको जो है कैसा लगता है? अब देखो एक चीज रहस्य बताएं, जब आप किसी को बोल रहे हैं और वो आपको समझ नहीं रहा है, फिर बुरा लग रहा है, तो गोली नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको लोग व्यवहार में ज्यादा घटाते हैं। जैसे घर पे हम बच्चों से कभी अच्छा नहीं बोलते तो बच्चे कहते देखो जी सत्संगी हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। जाओ ये सत्संगी, ये अर्थ नहीं निकालना। बोली से गोली का असर ये होता है कि तुम दूसरे को जीव देख रहे हो और अपने को उससे श्रेष्ठ देख रहे हो, ये बोली गंदी बोली है। अगर हम परमात्मा हैं तो ये सारा जहान भी कौन है? परमात्मा है। ऐसा बोलना ही सच्ची बोली बोली है। सच्ची बोली न बोली कभी जान के, सच्ची बोली न बोली कभी जान के, विष भरी बोली बोली है विष घोल के, विष भरी बोली बोली है विष घोल के, तेरी बोली से गोली का घर हो असर, तेरी बोली से गोली का घर हो असर, ऐसे गाने बजाने से क्या फायदा, ऐसे गाने बजाने से क्या फायदा। आखिरी बात भजन की जो है चेतावनी, आने जाने का मतलब, आने जाने का प्रतिफल सुरेंद्र यही, आने जाने का प्रतिफल सुरेंद्र यही। मैंने अपना नाम लगाया है, आप लोग अपना अपना नाम लगाओ, है ना? सही है। गाते समय अपना अपना नाम मन में ले लेना, मेरा नाम नहीं, मेरा तो जो होना सो हो चुका। आने जाने का, तुम क्यों आते हो संसार में, वो क्यों मर के चले जाते हो, इसका अभिप्राय क्या है? आने जाने का प्रतिफल सुरेंद्र यही, आने जाने का प्रतिफल सुरेंद्र यही,
आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, तेरे आने व जाने से क्या फायदा, तेरे आने व जाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में, गर इसी काल में प्रभु को जाना नहीं, यदि इसी काल में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। तो बेटू हो, बेदू हो, देवू के बेदू, वेदु वेदु का वेदू हो या अन्य कोई जो है मनुष्य हो, यहाँ इस शरीर में जन्म लेने का अर्थ केवल इतना ही है कि अब तुम्हें कभी मरना न पड़े, तो सार्थक है मनुष्य जीवन, वो नहीं तो हमारा निरर्थक चला गया। बोलिए सदगुरुदेव।